हिंदू धर्म के चार धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 साल तक राज्य किया। मान्यता है कि द्वारका को श्री कृष्ण ने बसाया था और यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली, पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं का खात्मा किया। द्वारका उस समय राजधानी बनी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते और बहुत से मामलों में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। आखिर क्या हुआ कि द्वारका समुद्र में विलीन हो गई? आज जानेंगे इसी वीडियो में द्वारका के हर एक रहस्य को। आज जानेंगे कि आखिर कृष्ण भगवान मथुरा छोड़कर द्वारका क्यों गए, मथुरा को छोड़कर एक नए नगर द्वारका का निर्माण क्यों किया, श्री कृष्ण द्वारिका का आपस में क्या संबंध है, द्वारका नगरी के पानी में डूबने का क्या कारण था, क्या गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप या ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र को दिया हुआ श्राप था इसका कारण, द्वारका नगरी समुद्र में डूबने के बाद श्री कृष्ण का क्या हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, द्वारका नगरी को खोजने गए समुद्री गोताखोरों को समुद्र के नीचे क्या क्या मिला, कि सच में समुद्र के नीचे श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के अवशेष मिले। इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब आ जानेंगे इसी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमने विस्तार से आगे इस वीडियो में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के हर एक पहलू को बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं जय श्री कृष्ण का नाम लेकर इस सफर को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको 4 सेकेंड लगेंगे, लेकिन यह हमारे चैनल को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। आपके प्यार का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान मथुरा छोड़कर द्वारका क्यों गए? जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का खात्मा करने की कसम खाई थी। इसके लिए वे आए दिन मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। अंत यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया। द्वारका में उन्होंने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया। द्वारका का निर्माण कैसे हुआ? आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों से करवाया था। श्री कृष्ण ने अपने साथ यदुवंशियों को साथ लाए थे और इस नगर का अपना बसेरा बनाया था। द्वारका श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया था। द्वारका समुद्र में कैसे डूबी? द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे 2 पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक घटना गांधारी के श्राप से जुड़ी हुई, वहीं दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र सांबे को ऋषियों से मिला श्राप। दरअसल गांधारी ने युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद महाभारत की घटना के भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश तुमने किया और मुझे दुख दिया, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांबे को दिया गया श्राप था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और देवर्षि नारद द्वारका पहुंचे तो यहाँ यादव कुल के 9 युवकों ने उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र सांबे को एक स्त्री वेश में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे 9 युवक कहने लगे कि यह स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ में कौन उत्पन्न होगा? ऋषियों ने 9 युवकों की ऐसी बात करते देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे डाला। कृष्ण का यह पुत्र वर्षणी और अंधकवशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। यह मूसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा जाता है कि उत्पन्न हुए मूसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाए। जब कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि इस श्राप की यह अवश्य ही सत्य होगी। ऋषियों द्वारा मिला यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन सांबे ने मूसल को उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन को जब मूसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मूसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा कराई कि आज से कोई भी वृषणी और अंधकवशी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई करता है तो उसकी सजा मृत्युदंड होगी।
इस ऐलान के बाद सभी द्वारकावासियों ने मदिरा को घर पर ही बनाने का प्रण ले लिया। समय बीतता गया, द्वारका में अपशगुन बढ़ते चले गए। रोज रोज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारका में लोगों से ज्यादा चूहे हो गए। अजीबोगरीब भयंकर घटनाएं होने लगी। इन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लग गया कि अब श्राप सत्य होने का समय ये आ गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस तरह सत्य हुआ कि सांबे ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान कोई भी उखाड़ता, उससे एक मूसल उत्पन्न होने लगता। यह मूसल बहुत शक्तिशाली था, जिसका केवल एक ही मृत्यु ही संभव थी। इस तरह वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण उस प्रभाव क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने अपने परिजनों को मृत देखकर अत्यंत दुखी हो गए। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने वहां खड़ी घास को उखाड़ा तो वह मूसल में तब्दील हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस मूसल में वहां मौजूद जीवित लोगों पर वार कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा था। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस संहार के बारे में बताया तो कहा कि आप स्त्री और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। इसके बाद श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो उस समय उसके बड़े भाई बलराम जी ध्यान की मुद्रा में थे। श्री कृष्ण को देखकर बलराम जी के शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण श्राप और नरसंहार के बारे में विचार करते हुए इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। इसी दौरान जारा नामक शिकारी का बाण उनके पैरों के अंगूठों में जाकर लगा। जारा शिकारी ने यह हिरण का मुख समझकर मारा था। श्री कृष्ण के पैरों में लगा बाण देख शिकारी उनसे क्षमा मांगने लगा, तो उन्होंने जारा को अभयदान दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके अगले ही दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन वहां से स्त्रियों और बच्चों को जैसे ही हस्तिनापुर की ओर चले, द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। द्वारका नगरी को खोजने गए समुद्री गोताखोरों को समुद्र के नीचे क्या क्या मिला। माना जाता है कि द्वापर युग में आदि द्वारका समुद्र में डूब गई थी और आज भी द्वारका समुद्र की उस काली गहराइयों में अनेकों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आए दिन वैज्ञानिक द्वारका के उस समुद्र में नए नए खोजों का दावा करते रहते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में द्वारका के समुद्र से जिन चीजों की खोज हुई है वो सब को चौंकाने वाली है। द्वारका के समुद्र में छुपे रहस्यों पर 2005 से शोध चल रहा है, जिसकी सहायता है तो भारतीय नौसेना की भी तैनाती की गई। माना जा रहा है कि द्वारका की इस समुद्री अभियान में 200 से अधिक द्वापर युग के अवशेष मिले। सबसे पहले 2005, इसके बाद 2007 में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने पुरातत्व विभाग के निर्देशन में द्वारका नगरी के अवशेषों का पता लगाया। इस खोज में द्वारका, द्वापर युग और श्री कृष्ण की कहानियों का सच सामने आया। यहाँ मिले कुछ अवशेषों ने ये साफ कर दिया है कि यहाँ आज से 5000 साल पहले द्वारका नगरी मौजूद थी और समुद्र से निकले ये चीजें श्री कृष्ण की ही हैं। धन्यवाद।